तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड भी है ना? इसी मेथड के द्वारा अधिकांश अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है ना? बहुत सारे जो अल्कोहल्स होते हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का किण्वन। तो पहले हम ये जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कौन-कौन से होते हैं बेटा? कोई बता सकता है कार्बोहाइड्रेट्स के नाम? जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन-कौन से हो सकते हैं? जो कार्बन देखो कार्बोहाइड्रेट्स यदि हम समझे तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रेट से बने हुए हैं। एक तो हाइड्रेट का मतलब यहाँ पर होता है बेटा H2O से, है ना? कार्बन के हाइड्रेट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इसका पहला तत्व देखेंगे तो C6 और H2O, देखो यहाँ पर यदि हम इसको H2O की होल 6, यानी कि इसको यदि हम अलग-अलग फॉर्म में लिखें, अलग-अलग फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा? ये देखो कार्बन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन देखो 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन कितना होगा? 6 होगा। यहाँ इसी के नाम पर इसको हाइड्रेट के फॉर्म में माना जाता है, ठीक है ना? कि जैसे कार्बन और हाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट, तो इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में यदि हम पहला देखेंगे तो पहला कौन सा है कार्बोहाइड्रेट्स में? ये पहला जो है इसका नाम क्या है? कोई बता सकता है बेटा इसका नाम? ग्लूकोज। 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 और ये कह रहे हैं ग्लूकोज है इसका नाम। कैसे पता लगा हमें ग्लूकोज है? सर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप। बिल्कुल राइट, ठीक है ना? यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला एक जैसा होता है। किस किस का? एक ग्लूकोज होता है और दूसरा यदि हम देखेंगे फ्रक्टोज भी जो है ऐसे ही होता है, C6H12O6। तो हम ग्लूकोज को कैसे पहचान पाएंगे, है ना? मैंने कहा ग्लूकोज है ना? तो ग्लूकोज कौन सा है और फ्रक्टोज है? मान लीजिए फ्रक्टोज है, तो इनमें ग्लूकोज कौन होगा, फ्रक्टोज कौन सा होगा, है ना? तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा किसमें? ग्लूकोज में। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है बेटा, वो बता सकता है? सर CHO। गुड। देखो एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है बेटा, है ना? अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में क्या होता है? ओ कीटोन CO। हाँ, कौन है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कौन है, कौन बोल रहा है? मनदीप। मनदीप, गुड बेटा, है ना? मनदीप आवाज नहीं पहचान पा रहा हूँ क्यों कम बोलता है ना। देखो यहाँ पर ये देखो, ये कीटोन है ना? फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और इसको हम CO के फॉर्म में लिखते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कीटोन ग्रुप कौन से होता है, एल्डिहाइड ग्रुप कौन से होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन से होते हैं। तो इनकी जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हमें आ भी जाएंगे, ठीक है? तो ये है बेटा हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रेट, तो ये जो ग्लूकोज है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना? ये जो फ्रक्टोज है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। ये जो हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, इसको क्या बोलते हैं हम? सुक्रोज। अब चीनी नहीं बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? सुक्रोज। अब थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं ना, चीनी को ही सुक्रोज कहा जाता है, ठीक है ना? सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। माल्टोज मीन्स यहाँ पर क्या होगा? एन मॉलिक्यूल। एन मॉलिक्यूल क्या होगा? C12H22O11। तो ये माल्टोज का फॉर्म हो जाएगा। स्टार्च, स्टार्च भी जो है क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आता है। स्टार्च होता है C6H10O5 और इसकी होल एन, इस पे हम होल मॉलिक्यूल एन लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? माल्टोज के फॉर्म में आ जाएगा। सॉरी, स्टार्च आएगा, स्टार्च। माल्टोज तो दूसरा होता है, माल्टोज भी तो सेम ऐसे ही होगा। कौन सा वाला? जो ये जो सुक्रोज की तरह दिखाई देता है ना, ये माल्टोज है। तो इनमें वो ये अंतर हो जाता है जैसे ग्लूकोज और उसमें रहता है। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रेट से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, है ना? अब कार्बोहाइड्रेट्स का किण्वन क्या हुआ, ये प्रोसेस किण्वन क्या हुई? तो यहाँ पर यदि हम देखें बेटा कि
किण्वन हम किसे कहेंगे? आपके पास अधिकांश क्वेश्चन आता है कि किण्वन किसे कहा जाता है? इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेट होना, ठीक है ना, क्या होना? फर्मेंटेड होना या किण्वन, फर्मेंटेशन, है ना? यहाँ पर होता क्या है, किण्वन में होता क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना, जैसे माना कोई हमारे पास कार्बनिक यौगिक है, उन कार्बनिक यौगिक, मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, क्या है? कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर हम यदि देखेंगे तो कार्बनिक यौगिक हमारे पास मान लीजिए हमने हमने क्या लिया? कार्बनिक यौगिक। और कैसे कार्बनिक यौगिक? जिनके जो बड़े अणु वाले होते हैं। कैसे? बड़े अणु वाले, जिनके क्या होते हैं? बहुत बड़े अणु होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो बड़े अणु वाले होते हैं, इसमें क्या होगा? एंजाइम, क्या लेंगे हम? एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम। और एंजाइम यहाँ पर क्या काम करेंगे? उत्प्रेरक का काम करेंगे, ठीक है ना, उत्प्रेरक। ये जो बड़े अणु हैं, कार्बनिक यौगिकों के जो बड़े अणु हैं, ये एंजाइम की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सरल अणुओं में टूट जाते हैं। किस अणु में? सरल अणु में। तो यहाँ पर सभी अणु नहीं होते बेटा, तो हम इसको सरल अणु में टूट जाते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? कि जटिल कार्बनिक यौगिक, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े अणु का मतलब हो गया जटिल, ठीक है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटने की जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है बेटा किण्वन, है ना? और इसको मंद गति से, यहाँ पर टूटने, या कह सकते हैं इसको अपघटन होने की, है ना, यदि हम देखेंगे अपघटन होने की, या टूटना कह सकते हैं, या अपघटन होने की। अपघटन माने वही होता है बेटा, टूटना, ठीक है ना। अपघटन होने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या क्या चीजें थी इसमें? एक तो जटिल कार्बनिक यौगिक थे, है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में सरल अणुओं में उनका अपघटन होने की जो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं उसको? किण्वन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। तो इसमें क्या होता है? ये प्रोसेस बहुत मंद गति से होती है। कैसी होती है? मंद गति से, ठीक है ना। यहाँ अभिक्रिया क्या होती है? मंद गति से होती है, धीमी गति से होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जो अल्कोहल बनता है, ठीक है ना, शराब जिसको हम कहते हैं, शराब किस प्रकार से बन सकती है? तो शराब भी किसके द्वारा बनती है? किण्वन की विधि द्वारा बनती है। और जो हमारे पास, जिसको हम घर घर में शराब के रूप में कहा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा C2 कितना होता है? C2H5 C2H5OH। OH। इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? एथेनॉल। तो एथेनॉल का जो बनाने की विधि है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, एथेनॉल बहुत अच्छा क्या है? सॉल्वेंट भी है बेटा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब विलायक, ठीक है ना, इसमें सारी चीजें घुल जाती हैं, है ना, लगभग लगभग बहुत सारी चीजें इसमें घुलती हैं। तो इसको जो बनाने की विधि है, वो किण्वन विधि द्वारा इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें लार्ज स्केल में चाहिए होता है ना। तो उसके लिए क्या होता है? इस कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का किण्वन किया जाता है। अब किण्वन तो समझ में आ गया आप लोगों को, कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को, है ना, एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, या एंजाइम के उत्प्रेरक के प्रभाव के कारण उत्प्रेरक के रूप में रहता है ना यहाँ पे, तो क्या होगा? एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा? ये क्या होगा? सरल अणुओं में टूट जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। तो ये किण्वन है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि देखो बेटा, यहाँ हमारे पास क्या कंडीशन होती है? इसको किण्वन विधि को हम कह सकते हैं शर्करा। शर्करा तो जानते हैं आप लोग, शर्करा जानते हैं? शर्करा किसे कहते हैं बेटा? सर चीनी। चीनी, हाँ, या सुक्रोज,
यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको, जो हम अभी रसायन विज्ञान की भाषा में पढ़ रहे हैं उसको, वो सुक्रोज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं उसको? सुक्रोज। इसको कहा जाता है बेटा सीरा, सीरा भी कहा जाता है, यानी कि जब गन्ने से इसको बनाया जाता है ना, गन्ने से। इससे हमें क्या करना है? एथेनॉल बनाना है। सुक्रोज, शर्करा हो गया, सुक्रोज हो गया, सीरा हो गया, है ना? इससे हमें क्या करना है? से एथेनॉल, इससे हमें एथेनॉल का निर्माण करना है। ठीक है ना? एथेनॉल का निर्माण, क्या शर्करा जिसको हम बोलते हैं गन्ना, है ना? गन्ने से भी क्या कर सकते हैं? एथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। और किस विधि द्वारा करना है? ये करना है किण्वन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा करना है? किण्वन विधि द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम देखेंगे, सुक्रोज लिया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं? सुक्रोज। तो जिन-जिन में सुक्रोज मिलता है उनसे हम बना सकते हैं इन चीज़ों को, है ना? जैसे यदि देखोगे गन्ना, तो गन्ने का हमने रस लिया, मान लीजिए गन्ने का रस लिया। ठीक है ना? यहाँ पर हमने गन्ने का रस लिया। इस गन्ने के रस को हमने एक उस बर्तन में ले लिया। कभी देखा होगा आप लोगों ने कि चीनी का यदि आप बनाओ, काफ़ी दिनों तक ऐसे छोड़ दो, तो उसमें एक अजीब से गंध आने लग जाती है। उसमें फर्मेंटेशन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? फर्मेंटेशन की क्रिया होने लग जाती है ना? तो यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले एक हमने क्या लिया? ये सीरा लिया, सीरा कह सकते हैं, सुक्रोज कह सकते हैं, शर्करा कह सकते हैं, है ना? गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे गुड़ किससे बनता है? इसी सीरे से बनता है, ठीक है ना? सुक्रोज से ही बनता है। तो जब हम इसको लेते हैं, इसका क्या करेंगे? गाढ़ा द्रव लेंगे, ठीक है ना? इसका कैसा द्रव लेंगे? गाढ़ा। और जिसमें क्या होगा? लगभग 80% क्या होता है? सुक्रोज होता है। कितना होगा इसमें? 80% सुक्रोज होगा और बाकी पानी भी मिलाया जा सकता है इसमें, है ना? और इस गन्ने के रस में क्या होगा? गन्ने के रस में हमारे पास ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा बेटा उसमें, है ना? गन्ने के रस में। या दूसरा क्या हो सकता है? फ्रक्टोज होगा, या तो ग्लूकोज भी होगा, साथ-साथ में फ्रक्टोज भी होगा, जो ये गन्ने का रस है ना? और इसकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? थोड़ी-सी मात्रा में क्या करते हैं? इसमें खमीर डालते हैं। खमीर तो आप लोगों ने सुना होगा, खमीर क्या होता है? यहाँ पर क्या करते हैं? इसमें खमीर की मात्रा डाल देते हैं। खमीर एक पदार्थ का नाम है, छोटे-छोटे दाने के रूप में रहता है, ठीक है ना? खमीर। और खमीर क्यों डाला हमने? कोई बता सकता है खमीर, खमीर क्या क्यों डाला गया होगा इसमें? कोई बता सकता है बेटा खमीर? खमीर में ध्यान रखना है, खमीर में 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक तो होता है इन्वर्टेज, क्या होता है? इन्वर्टेज। दूसरा होता है जाइमेज, क्या होगा? जाइमेज। मैंने शुरू में जब आप लोगों को परिभाषा बताई थी, तो किण्वन क्या है? जो जटिल कार्बनिक यौगिक है ना? जो हमारे पास क्या होंगे? जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइम की उपस्थिति में, तो एंजाइम किसमें होगा? खमीर में पाए जाते हैं, ठीक है ना? ये होता है इन्वर्टेज और जाइमेज। 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं बेटा इसमें। कौन-कौन से? इन्वर्टेज और जाइमेज, ठीक है ना? ये दोनों प्रकार के एंजाइम्स क्या होते हैं? खमीर में पाए जाते हैं। तो जब हम इसमें खमीर मिलाएँगे, तो उसमें क्या होगा? इन्वर्टेज और जाइमेज क्या होगा? क्या होंगे? जाइमेज के एंजाइम पाए जाएँगे। अब जो हमने ग्लूकोज लिया था बेटा, ग्लूकोज का सॉरी सुक्रोज, सुक्रोज आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले हमने शर्करा लिया है, सुक्रोज लिया, है ना? सुक्रोज का क्या फ़ॉर्मूला हो सकता है? C12H22O11। बिल्कुल, C12H22O11। और इसमें थोड़ा-सा हम पहले पानी डालेंगे, है ना? क्योंकि हमने 80% लेना है, कितना परसेंट लेना है? 80%, 20% इसमें वाटर मॉलिक्यूल होंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? ये हमने क्या किया? ये हमने सुक्रोज लिया, ये क्या लिया? सुक्रोज। ठीक है ना? और इसमें हमने क्या किया? पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद ये क्या किसमें? यहाँ पर क्योंकि अब हमने इसमें क्या डाल रखा है? खमीर डाला हुआ। खमीर में क्या होता है? खमीर में होता है बेटा इन्वर्टेज, इन्वर्टेज। ये इस टाइप का एंजाइम्स होता है, इन्वर्टेज। और ये इन्वर्टेज क्या करेगा? उसको
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक तो ग्लूकोज है इसमें और एक फ्रक्टोज है, ठीक है ना। हमने मान लीजिए एक बर्तन में हमने गन्ने का रस लिया और उसमें हमने क्या कर दिया, खमीर डाल दिया। ये देखो सिंपल प्रोसेस है ना। हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज लिया, है ना। उसमें फिर पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसमें क्या डाल दिया, क्या डाल देंगे, खमीर खमीर। डाल, है ना, खमीर डाल दिया। बस ये प्रोसेस अब ऑटोमेटिक चलती रहेगी, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस कैसे जो है कंप्लीट हुई है, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यानी कि इसमें अल्कोहल का निर्माण हो गया। देखो अब इन्वर्टेज हुआ तो इन्वर्टेज ने क्या बनाया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया। ये जो ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अगेन टूट जाते हैं, C6H12O6। ये क्या होगा, इनमें जाइमेज भी, खमीर में क्या है, जाइमेज, क्या है बेटा इसमें, जाइमेज। ये जाइमेज क्या करेगा, ये जो हमारे पास ग्लूकोज है इसको तोड़ देगा और तोड़ करके क्या बना देगा, टू मॉलिक्यूल बनाएगा, C2H5OH और प्लस इसमें क्या होगा, CO2 निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखो ये हमारे पास क्या बन गया, एल एथेनॉल बन गया। अब इस जो ये बर्तन हमने लिया था, इसमें हमने क्या ले रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स ले रखा है, उसमें हमने खमीर मिला दिया। खमीर मिलाने के बाद हमें मालूम कैसे होगा कि ये इसमें जो है अल्कोहल का निर्माण हो गया है। इस प्रोसेस का निर्माण का पता हमें कैसे लगेगा, कोई बता सकता है। ये कंप्लीट अल्कोहल बन गया है इसमें, हमने डाला, 1 घंटे में बनता है, 4 घंटे में बनता है, 6 घंटे में बनता है, 10 घंटे में। कोई बता सकता है बेटा। देखो हम बता सकते हैं कैसे। देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जब उस प्रोसेस में हमने बर्तन में केवल क्या लिया, सुक्रोज लिया और सुक्रोज में क्या किया, खमीर डाला, है ना। अब हमें मालूम कैसे होगा कि इसमें जो है एथेनॉल बन चुका है, जब इसमें क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले आने लगेंगे, क्या आने लगेंगे, CO2 के बुलबुले आने लगेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा, सड़ने लगेगा, सड़ने का मतलब होगा CO2 उसमें से निकलने लगेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बदबू आने लगेगी, तो समझ लेना कि इसमें अल्कोहल का निर्माण हो गया है। और ये प्रोसेस में जो समय लगता है, ये लगभग 6 या 7 दिन का लगता है, इतनी धीमी गति से होती है बेटा, ठीक है ना। ये किण्वन कितने दिन में तैयार कंप्लीट होता है, ये 6 या 7 दिन में प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये क्या बनाएगा, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलने लग जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या बन गया, एथेनॉल का निर्माण हो गया है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टिलेशन कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। क्या होता है बेटा, आसवन। आसवन क्या होता है, कोई जानता है, आसवन जानते हो बेटा, आसवन नहीं जानते हो। आसवन एक प्रकार की विधि है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इस अल्कोहल को अलग कर सकते हैं इस रॉ मटेरियल से, ठीक है ना। और उसका तरीका क्या होता है, फिर मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से उस तरीके से किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है ना। बर्तन का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क होगा। क्या होगा बेटा, राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल पेंदी का फ्लास्क, ऐसे करके होता है, गोल पेंदी का फ्लास्क, है ना। ये हाथ से सही नहीं बन पा रहा, लेकिन आप मान लीजिएगा, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ इस टाइप से गोल फेंदी का फ्लास्क होगा, इसमें एक नली लगाएंगे, क्या करेंगे, इसमें एक नली लगेगी, है ना। और इसमें उस रॉ मटेरियल को डाल दिया जाता है, इसको इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, एक हमारे पास स्टैंड होता है ना। इस स्टैंड के ऊपर इसको रखा जाता है और इसके ऊपर एक जाली लगाई जाती है। फिर यहाँ स्प्रिट लैंप हमने लिया, मान लीजिए स्प्रिट लैंप है, ठीक है ना।
बाकी आप देख लेना। ये स्प्रिट लैंप है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल भरा हुआ है। रॉ मटेरियल जो हमने अभी तक बनाया था, शर्करा और जाइमेज का, ये विलयन। जब इसको 7-8 दिन हो जाता है, जब फर्मेंटेशन की क्रिया पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हम उसको छानते हैं, अलग-अलग करते हैं, है ना? उस मटेरियल को यहाँ रख लेंगे। यहाँ कॉर्क लगा होगा बेटा, इसमें कॉर्क लगा होता है ना? इस कॉर्क से हम इस नली को जोड़ते हैं। ये आप लोगों ने अभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि जैसे लैब खुलेगी, है ना? लैब खुलने का मतलब जब प्रैक्टिकल शुरू होंगे, जैसे ही कोरोना काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद लैब खुलेगी, है ना? तो देखो बेटा, ये हमारे पास क्या हुआ, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, गोल पेंदी का फ्लास्क है, ये हमारे पास नली हो गई। और इसमें क्या होगा, इसमें कंडेंसर लगा होगा बेटा। क्या लगा होगा, कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है संघनित्र। ये क्या काम करता होगा, संघनित्र? इस संघनित्र या कंडेंसर क्या काम करता होगा? कंडेंस का मतलब होता है बेटा ठंडा करना, है ना? ऐसे करके लगा हुआ है। इसमें पानी यहाँ से चलता रहता है, जैसे पानी है, नल है, ठीक है ना? इस नली के चारों ओर, इस नली में नहीं जुड़ेगा, इस नली के बाहर इसको ठंडा करेगा, इस नली को, है ना? या हम पानी गिरा सकते हैं इस नली के ऊपर, तो जैसे पानी गिरेगा इसके ऊपर, तो स्वाभाविक ये नली ठंडी होगी। और जब कोई चीज भाप बनती है, तो भाप बनने के बाद क्या होगा, वो जैसे ठंडा होता है, तो द्रव द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप घर में कुछ खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने में क्या करते हैं, माना कोई बर्तन है, उस बर्तन के ऊपर कोई ढक्कन लगा दो, रख दो, ठीक है ना? इस ढक्कन को रख दो और नीचे से गर्म करो। भाप जैसे बनेगा, तो ये भाप यहाँ जमा हो जाता है, पानी के बूंदों के रूप में। और यदि आपने इसके ऊपर पानी रखा हुआ है, इसके ऊपर पानी डाल दिया, ठंडा कर रखा है, तो ये जैसे भाप यहाँ जाएगी, तो तुरंत पानी में परिवर्तित हो जाएगा। फिर ये बूंद पानी के रूप में नीचे गिरती है। ऐसे ही इसमें क्या होगा कि जब हम इसको गर्म करेंगे, देखो ये डिस्टिलेशन किस प्रकार से होगा, आसवन। यहाँ पर देखो बेटे, इसमें स्प्रिट लैंप से हमने इसको गर्म किया, ठीक है ना? स्प्रिट लैंप से जब हम इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, हमें मालूम है कितना डिग्री होता है, एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है, कितना होता है? 78.6. 5। कितना होता है बेटा? 78.5, है ना? एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है, 78.5 होता है ना? तो हम इसको 78 पॉइंट, क्योंकि इसमें पानी है, तो पानी को हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको कम जो है मात्रा में करेंगे, है ना? यहाँ से क्या होगा कि जब हम इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, ये भाप बनेगा, और भाप बनने के बाद क्या होगा, इसमें एथेनॉल इस वाली नली में जाएगा। जैसे यहाँ जाएगा, तो यहाँ कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद, ठंडा होने के बाद, यहाँ बूंद के रूप में एक बर्तन में इकट्ठा होता चला है, ठीक है ना? अब ये ध्यान रखना कि जो किण्वन प्रोसेस है, इसके द्वारा जो प्राप्त अल्कोहल होगा, वो कितना होगा, वो होगा 8 से लेकर के 10%, 8 टू 10%, ठीक है ना? और 8 टू 10% जो होगा, देखो 8%, यानी कि इसमें 90% क्या होगा, जल होगा, है ना? 90 से 92% क्या होगा, जल होगा। इसको कहा जाता है बेटा वास। क्या कहते हैं इसको, वास। सॉरी, मैंने वास गलत लिखा। इसको क्या कहा जाता है, जो ये हमें प्राप्त होगा, इसे कहते हैं वास। क्या कहेंगे उसको, वास। याद रखना, जो हमारे पास इतना जो जल अल्कोहल प्राप्त हुआ, 8 से लेकर के, और 10% जो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा, इसे कहा जाता है वास, ठीक है ना? और इस वास को क्या क्या किसके द्वारा, प्रभाजी जो आसवन है, किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन। अब प्रभाजी आसवन अलग चीज है, ठीक है ना? प्रभाजी आसवन में क्या होता है, प्रभाजी आसवन द्वारा इसको क्या किया जाता है, परिशुद्धित किया जाता है, यानी कि इसको कहते हैं स्प्रिट के रूप में बनाया जाता है। इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट बनाया जाता है। अब वो कैसे बनेगा, जब हमारे पास ये म, एक बर्तन में हमने एकत्र कर लिया अल्कोहल, फिर हम उसको कैसे, प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। प्रभाजी आसवन आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसे
चेम्बर वाला जो है क्या होता है, रॉड होती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके एक ये होता है, और नीचे क्या होगा इसमें, यहाँ पर ये होगा फिर वही राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल पेंदी का फ्लास्क ऐसे। इन फ्लास्कों को दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना, ये राउंड बॉटम फ्लास्क हुए, ठीक है ना। इन फ्लास्कों की मदद से ये क्या होगा, इस प्रकार से एक चेम्बर बनेगा, फिर इससे क्या होगा, इससे हम अलग निकालेंगे, है ना। इस विधि से इस पर हम डाल करके क्या करेंगे, उस एथेनॉल को किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ, वास का कितना परसेंट था, वास कितना परसेंट था बेटा अल्कोहल में, 8 से 10। बिल्कुल राइट, 8 से 10% हमारे पास वास प्राप्त हुआ। लेकिन जो ये 8 से 10% है, इसको हमने प्रभाजी आसवन के द्वारा, जो प्रभाजी आसवन है, इसके द्वारा फिर प्राप्त करेंगे, तो इसके द्वारा जो प्राप्त होगा, ये होगा 95% अल्कोहल। क्या होगा ये, 95% अल्कोहल, 95% अल्कोहल होगा ये, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है, ये 95% अल्कोहल होगा, ये कहा जाता है परिशुद्ध, इसको कहते हैं परिशोधित स्प्रीट या स्थिर क्वाथी। क्या कहते हैं इसको, परिशोधित स्प्रीट स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी का मतलब क्या हुआ, स्थिर, सर जिसमें वाष्प तथा द्रवावस्था में संगठन समान होता बिल्कुल, स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कुछ कहा था, अनिरुद्ध कुछ ऐसा कह, मिश्रण जिसका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है तथा बिल्कुल ऐसे मिश्रण के लिए निश्चित क्वथनांक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, द्रव, देखो दो पदार्थ घुले हुए हैं हमारे पास, है ना। 95% अल्कोहल का मतलब क्या हुआ बेटा, पहले हम इसको जानते हैं। 95% का अल्कोहल का मतलब होता है 95, जो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 95 ml जो है क्या है, अल्कोहल है, और 5 ml क्या है, मान लीजिए हमारे पास जल है, ये है देखो, 95% अल्कोहल है और 5% क्या है, जल है, ठीक है ना। मान लीजिए हम 100 ml मानते हैं इसको, तो 100 ml में क्या होगा, 95 ml क्या होगा, अल्कोहल होगा, और 5 ml क्या होगा, जल होगा। तो ये क्या कहता है कि जो हमारे पास ये जो इस प्रकार का जो विलयन है, इस प्रकार का जो विलयन है, जिसमें 95% अल्कोहल और 5% जल है, इसमें क्या होगा, ये स्थिर क्वाथी होता है। स्थिर क्वाथी का मतलब हो गया, इसका जो कहाँ, द्रव में और वाष्प में, दोनों में इसका जो संगठन होगा समान होगा, इसकी जो संगठन होगा वो क्या होगा, समान होगा, द्रव अवस्था में वही होगा और वाष्प अवस्था में भी वही होगा, ठीक है ना। उसको कहा जाता है स्थिर क्वाथी, उसको क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी। बहुत अच्छा बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, याद भी कर रखा है ना, स्थिर क्वाथी, वो हो गया स्थिर क्वाथी। तो इसको कहा जाता है परिशुद्धित, जो परिशोधित स्प्रिट स्थिर क्वाथी, है ना, इसको कहा जाता है स्थिर क्वाथी आसवन या परिशुद्धता अल्कोहल, जिसमें 100% अल्कोहल होता है ना। फिर हम क्या कहते हैं इसको, जो हमारे पास, जो हमने स्थिर क्वाथी आसवन द्वारा क्या कर सकते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल, ठीक है ना, परिशुद्ध जो अल्कोहल होगा वो प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। जब हम इसका क्या करेंगे, स्थिर क्वाथी आसवन करवाएंगे। इसके बाद भी ये हमारे पास कौन सा स्प्रिट हुआ, पहले ये वाला जो प्राप्त हुआ, पहले तो हमें प्राप्त हुआ था 8 से लेकर के 10% वाला, जिसको हमने क्या कहा, क्या कहा बेटा इसको, वास, वास ठीक है ना, ये वास वास। फिर हुआ हमारे पास 95% अल्कोहल, इसको क्या कहा, इस परिशुद्धता अल्कोहल परिशोधित स्प्रिट, है ना, यानी कि परिशोधित स्प्रिट, है ना, जिसमें हमने 95% हो, है ना। उसके बाद हमने क्या किया इसमें, स्थिर क्वाथी आसवन किया इसमें, ठीक है ना, स्थिर क्वाथी आसवन किया, और इस स्थिर क्वाथी आसवन द्वारा हमारे पास 100% अल्कोहल प्राप्त हुआ। कितना परसेंट अल्कोहल प्राप्त हुआ, 100%, और इसको कहा जाता है बेटा परिशुद्ध अल्कोहल,
परिशुद्ध अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे? परिशुद्ध अल्कोहल। ये 3 चीजें हमें प्राप्त हुई। हमें परिशुद्ध अल्कोहल भी प्राप्त हो गया, यानी कि 100% अल्कोहल भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ अल्कोहल जो हमारे पास क्या था कि किण्वन विधि द्वारा किस प्रकार से हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं।